जो पिछले ब्लॉग में बनाई थी उसमें आपको दिखाई थी अर्चना छत पे लेकर आई थी। उस टाइम से इसका आदत है छत पे आने का। पता नहीं इसको शायद यहाँ खुला ज़्यादा नज़र आता है। देख सकते हैं अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। और खाना आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। इसको समझ आ गया कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं तो साथ में ये खाएगा, अलग तो खाता नहीं है। देख हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और ये है बदमाश जो कि आपको अक्सर हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा नजर आ ही जाता है। देखिए पंख कैसे फैलाए हुए। मिठू मिठू खुद का ही वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे अपना वीडियो देखने से मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टिप वगैरह देती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी डिसमिस नहीं होती। मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, हर इंसान के जैसे। तो मैं भी कभी कभी थोड़ा ये हो जाती हूँ, डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, कुछ हो जाती हूँ तो मैं अपना ही वीडियो देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उससे पॉजिटिव आता है। क्योंकि मैं रात में ही टाइम टेबल बना लेती हूँ सोने से पहले। तो ये है मेरा आज का टाइम टेबल। इसमें आपको एक चीज़ इंक्लूड नहीं दिखेगा, वो है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर मैं पहले ही कर ली हूँ आज का। देखिए 8 बजे तक का। लेकिन अगर मुझे करंट अफेयर इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अगर कुछ करते रहती हूँ उसी टाइम उसको कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि मेरे पास ये 2 साल समय है, तो 2 साल का करंट अफेयर लेके मैं नहीं चल सकती हूँ इतना अधिक। तो इसी वजह से अभी प्रॉपरली करंट अफेयर नहीं ऐड करती हूँ। हाँ, आंसर राइटिंग आपको ऐड कर देखने को मिलेगा। आंसर राइटिंग यहाँ पे एक दिन में 2 आंसर राइटिंग करने की कोशिश करती हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। या फिर बहुत लोग होते हैं कि टारगेट लेके चलते हैं, आज मुझे इतना कवर कर लेना। बहुत लोग टाइम के अनुसार चलते हैं, तो मेरा टाइम के अनुसार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो मैं टाइम के अनुसार ही चलती हूँ। और फिलहाल तो बस यही। तो अभी जस्ट खाना खाऊंगी, खाना खा के टेबल पे आऊँगी। ये बदमाश इतना बदमाश है, देखिए सीढ़ी से ऊपर से चढ़ते 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 उड़ के भी नहीं आया, चढ़ते चढ़ते यहाँ आके अब बैठा हुआ है। क्योंकि जो पिछले ब्लॉग में बनाई थी उसमें आपको दिखाई थी अर्चना छत पे लेकर आई थी। उस टाइम से इसका आदत है छत पे आने का। पता नहीं इसको शायद यहाँ खुला ज़्यादा नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और मैं वर्ल्ड मैप का रिवीजन कर रही थी अभी फ़िलहाल। और उसमें भी मैं कर रही थी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये जो है सरकम प्रशांत क्षेत्र लिखा हुआ, सरकम प्रशांत क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक का है। और इसका एक साइड का है, एक साइड का जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखेगा। तो क्वेश्चन पूछा था सरकम प्रशांत क्षेत्र को लेकर। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए बहुत सारे लोगों ये है वहाँ के नॉर्थ अमेरिका के अच्छे अच्छे झील। ये है इसे महान झील, ये जो झील है 4 झील हैं, जो 5 झील हैं, इसे महान झील कहा जाता है। जैसे सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियर झील ये है, और ईरी झील। तो ये जो सभी झीलें हैं इन्हें महान झील कहा जाता है। और ये है ये 4 झील हैं। तो ये झील हैं, जो ये 4 झील हैं, ये चारों झील बर्फ़ के टूटने से हुए। मतलब जैसे यहाँ बर्फ़ था और जब बर्फ़ यहाँ से हटा तो ये चारों झील का निर्माण हुआ है। ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव, अथापास्का एंड रनडियर। तो ये चारों है सो बर्फ़ के टूटने से बने हैं। और ये 5 जो झील हैं इन्हें मीठा झील के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मीठा झील यहाँ होता है, मतलब सुपीरियर झील में। और उसी तरीके से मैं देखिए अमेरिका का पर्वत श्रेणी में पढ़ रही थी, मतलब रिवीजन कर रही थी, पढ़ चुकी हूँ। जैसे तटीय पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, अलास्का एंड उसी तरीके से ब्रुक्स। इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पढ़ रही थी प्रमुख चोटी। तो मैं इसी का रिवीजन कर रही थी। और ये है नदी, ये नदी है यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, मिसिसिपी नदी, मिशिगन, ये इस तरीके से मिसौरी, मिसिसिपी, कोलंबिया। और ये देखिए ये जो है मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों नदी मिल के, और एक शायद कोलंबिया भी यहाँ आती। कोलंबिया को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज में हूँ, लेकिन मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों झील नदियाँ बहते बहते यहाँ पे आती है, जो रियो ग्रांडे नदी का निर्माण करती है। अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन ये होता है कि
अगर पूरा वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का फिजिकल मैप पढ़ना होता है यूपीएससी में, तो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन ये होता है कि इतना जगह है, इतने नदी हैं, इतने झील हैं, अलग अलग जलवायु हैं, ऐसे कैसे कवर करेंगे। तो देखिए अगर जिस तरीके से भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा ये सभी विशेष नदियां हैं, उसी तरीके से हर क्षेत्र में कुछ विशेष नदियां ही होते हैं। तो हमें वहाँ सभी नदियों का अध्ययन नहीं करना, जो जो मेन नदी है वो अध्ययन करना है। और मेरे यूट्यूब में एक कमेंट आया था कि आप कहाँ से क्लास परचेज किए हैं और यूट्यूब से कैसे पढ़ते हैं, कौन से मतलब चैनल से पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं यूट्यूब से अधिक नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ मैं बता दूँ कि जब मैं क्लास बाय नहीं की थी, उससे पहले मैं अनअकैडमी से पढ़ा करती थी। क्योंकि आप अनअकैडमी का अगर बहुत सारे टीचर हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे अनअकैडमी के टीचर हैं। तो उन आप अनअकैडमी टीचर अगर सर्च कीजिएगा और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक से संबंधित सर्च कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा वहाँ पे बहुत। और रही मेरी बात कि मैं कहाँ परचेज की हूँ, तो मैं खान सर का बैच परचेज की हूँ जैसे जो 7000 पड़ा, और दूसरा मैं फिजिक्स वाला से परचेज की हूँ जिसमें 10,000 का वो था। और अबर में मैं ऑप्शनल का कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद मैं ऑप्शनल का भी क्लास खरीदने वाली हूँ, वो भी PW से ही खरीदने वाली हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च की हूँ एशियन कॉन्टिनेंट बाय अनअकैडमी, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो आप किसी का भी सर्च, आपको जो भी अच्छा लगे आप निकाल के देख सकते हैं, बहुत सारे इसी तरीके से मिल जाएंगे। सॉरी मैं ऑस्ट्रेलिया सर्च की हूँ, एशिया बोल दी गलती से। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के कितने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये भी पहले टीचर हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो इसी तरीके से आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप सर्च कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और एक टीचर नहीं, आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, तो आप इस तरीके से सर्च करके पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। और खाना आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं गांव की हूँ, तो गांव साइड जो भी होंगे उनको पता होगा कि जब गर्मी का सीज़न आता है, शाम होता है, तो ऐसे चावल, सब्जी, पानी, अचार और प्याज आ रहा है अभी डीपी काट रहे प्याज। देखिए जब मैं पढ़ती हूँ तो कितना परेशान करता है, इसी वजह से मुझे कभी कभी इसको साइड में करना पड़ता है। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अब बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है बदमाश। आ जाओ, चलो आ जाओ। देखिए नहीं आएगा, अब इसको मोबाइल दिख गया ना, मोबाइल के सामने इसको कुछ भी नहीं दिखता है फिर। तो आप देख सकते हैं मेरा क्लास भी कंप्लीट हो चुका है और नेट भी चल नहीं रहा है, 8 भी बजने वाले हैं। तो आज मैं पढ़ रही थी मॉनेटरी पॉलिसी ही। देखिए आ गया, हम अपने देश के लिए इंजीनियर। देखिए 10 मिनट का मेरा क्लास बचा था और नहीं चल रहा था नेट, तो सोची चलो आप लोगों से ही थोड़ा बात कर लेती हूँ। और इधर तो रात हो चुके हैं अब। तो फ़िलहाल में मैं मॉनेटरी पॉलिसी ही पढ़ रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण कैसे हुआ, उसका क्या क्या कार्य है, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी समिति का गठन किया गया। और उसके बाद मैं आरबीआई के बारे में पढ़ रही थी कि आरबीआई क्या है, आरबीआई किस तरीके से नोटों को जारी करती है, नोटों को छापती है। तो ये सारी मैं बातें पढ़ी थी। तो देखिए मैं सारा विस्तार से तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बस एक चीज़ शॉर्ट में बता दूं कि जो 1 रुपया का सिक्का या 1 रुपया का नोट होता है, वो गवर्नर द्वारा उसमें हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। जैसे आप जितने भी पैसे देखिएगा, 10 देखिएगा, 10, 20, 30, 40 जितने भी होते हैं, 10, 20, 30, 40 नहीं होते, सॉरी, 10, 20, 100, 500, ये सब के जितने भी नोट होते हैं, ये सारे में गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आप देखिएगा सिग्नेचर किया होता है, हस्ताक्षर लिखा होता है मे भी शायद, और वहाँ ऊपर में सिग्नेचर किया होता है। बट जो 1 रुपया होता है उसमें आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होता है। आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।